आप सुनना ध्यान से, फिर आप लोग जल के पास जाके छींटा लगा लेना। ठीक है। पुष्कर के बारे में पढ़ा है, आप लोगों ने सुना है। भगवान ब्रह्मा जी का ब्रह्म सरोवर है, ब्रह्म तीर्थ है। ठीक है। जैसे गंगा जी है, गया जी कुरुक्षेत्र है, उसी प्रकार भगवान ब्रह्मा जी गायत्री जी का तीर्थ है, ब्रह्म सरोवर है, ब्रह्म कुंड है जी। इसी सरोवर के जल में भगवान ब्रह्मा जी गायत्री जी का वास है। लेकिन विशेषता ये है, पढ़ा आप लोगों ने सुना है, भगवान शिव के, भगवान विष्णु के बहुत से मंदिर मिलेंगे, सरोवर मिलेंगे, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी का पूरा संसार में पुष्कर ही एक तीर्थ स्थान है। पुष्कर के अलावा ब्रह्मा जी का कोई दूसरा स्थान नहीं है। मंदिर आप लोग जाओगे, मंदिर में सेवा पूजा सन्यासियों के हाथ से होता है, गृहस्थी जाके दर्शन करता है, क्योंकि पहला तरफ सरोवर था, चारों तरफ जंगल था, रेगिस्तान था। सरोवर के पीछे मंदिर बने, मूर्ति का स्थापना हुआ है, और घर में गृहस्थी, घर में ब्रह्मा जी का फोटो मूर्ति नहीं रखा जाता है। ठीक है। अब ये तीर्थ कैसे बना? भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया, तो ब्रह्मा जी के हाथ में जो कमल का पुष्प होता है, अपने लोग ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक पे गिराते, मन में विचार करके जहाँ मेरा कमल पुष्प गिरेगा वही मैं अपना तीर्थ स्थान बनाऊंगा। ये जो सरोवर बना है, ये वही स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी का ब्रह्म कमल गिरता है। कमल गिरने से सप्त पाताल छेदन होकर जल निकलता है, भगवान ब्रह्मा जी का ये पवित्र जल सरोवर बनता है। पुष्कर कैसे नाम रखा जाता है? पुष्प कहते हैं फूल को, कर कहते हाथ को। संस्कृत भाषा में दोनों हाथों से कमल पुष्प गिराया, दोनों का संधि हुआ पुष्प पलस्कर, तो तीर्थ का नाम रखा गया पुष्कर। इतना बड़ा तीर्थ बना। भगवान ब्रह्मा ने तीर्थ बनने के कारण बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। आप लोग देखो, ब्रह्मा जी गायत्री जी का फोटो यज्ञ का है, इसी सरोवर वाले स्थान पे करती। मुहूर्त निकलता है कार्तिक में एकादशी से पूर्णिमा, हर साल सरोवर का मेला बढ़ता, जैसा गंगा जी का कुंभ का मेला बढ़ता है। लेकिन यज्ञ में हवन में पत्नी का संग में होना जरूरी, तो ब्रह्मा जी अपना पत्नी सावित्री को आमंत्रित करते, बुलाते, सारे देवता यज्ञ में शामिल होते हैं। लेकिन संयोग ऐसा होता है, सावित्री को, पत्नी को तैयारी करने में समय लगता है, विलंब होता है, समय से मुहूर्त से इस जगह नहीं पहुंच पाती है। जब विलंब होता है, मुहूर्त निकलता है, तो यज्ञ को पूरा करने के लिए ब्रह्मदेव इसी जगह गायत्री से दूसरा विवाह करके पत्नी बनाकर जोड़े से बैठ के यज्ञ को पूरा कर लेते। ब्रह्मा जी का दूसरा पत्नी बनता वेद माता गायत्री। पहला पत्नी सावित्री को मालूम चलता, गुस्से में रौद्र में आती है, और अपने स्थान पे इधर पराई स्त्री को बैठा हुआ देखती है, तो गुस्से में आके अपने पति ब्रह्मा जी को यहाँ पे वो श्राप देती है, ब्रह्मदेव सारी सृष्टि आपने बनाई, आज आपने सृष्टि के नियम तोड़ दिए, गृहस्थ के नियम तोड़ दिए, मैं पत्नी श्राप देती हूँ, आज के बाद पूरा पृथ्वी पे जहाँ पुष्कर में आपने यज्ञ किया वही पुष्कर एक तीर्थ रहेगा, दूसरा मंदिर सरोवर स्थान अब आपका भविष्य में कभी नहीं बनेगा, और पुष्कर के अलावा संसार भर में कहीं मान्यता नहीं रहेगा, कहीं पूजन नहीं होगा। इसलिए भगवान ब्रह्मा का संसार में और कोई दूसरा स्थान नहीं है। घर में ब्रह्मा जी का फोटो मूर्ति नहीं रखते, मंदिर जाओगे, मंदिर जाके हाथ जोड़ना है, सेवा पूजा मंदिर में सन्यासियों के हाथ से होता है, गृहस्थी जाके सिर्फ दर्शन करता है। सभी ने मनाया, गलती का एहसास हुआ, गुस्सा शांत हुआ, तो माता ने कहा मैंने श्राप दे दिया, वापिस नहीं ले सकती, व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन इतना वरदान दे सकती हूँ, भले ही एक तीर्थ रहेगा, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ बैठ के यज्ञ किया है, तो ऐसा तीर्थ बनेगा, जो कोई गृहस्थी ब्रह्मा जी के सरोवर पे धाम पे आएगा और ब्रह्मा का जल का मान करके मनोकामना अपना अपना परिवार के लिए जल से मांग के जाएगा, मनोकामना पूरा होगा। ब्रह्मा जी गायत्री जी को वरदान है, राजा महाराजाओं के मनोकामना पूर्ति के सरोवर के चारों तरफ 52 घाट बने। इधर में लोग 3 काम से प्रमुख आते हैं। पहला, जल में स्नान करते, जो लोग करके आते, पंच स्नान करते, छींटा लगाते, आंखों के, कानों के, मस्तक के, हृदय के लगाते, मनोकामना इच्छा लेके आते, अपना अपना परिवार का सुख शांति के चढ़ाते, प्रसादी झोली मिला के मनोकामना जल से मांग के जाते। 2-5 मिनट का समय लगता है, 20 रुपये का प्रसादी का थाली आता है, साज सामग्री आता है, कोको, रोली मोली, श्रीफल, नारियल। तीसरा, जाके मंदिर दर्शन करते, पितरों का तीर्थ है, क्योंकि गया जी में माता पिता को याद करते, पुष्कर में सप्तकुल में जाने अनजाने भूले चुके सभी पितरों का आशीर्वाद मिलता है। भगवान स्वयं रामचंद्र जी आए, दशरथ जी पिताजी का बालू मिट्टी श्राद्ध पिंडदान करके गए थे। जल के पास आप लोग जाओगे, 2 चीज़ का ध्यान रखना। पहला, चप्पल शूज सैंडल ऊपर ही छोड़ना है,
नीचे जाता नहीं है। जल का छींटा लगाना आंखों के, कानों के, मस्तक के। बाहर संस्था का दुकान है। हाथ धो के प्रसादी का थाली मस्तक के लगाते, छोटे बड़े परिवार में सभी का नाम लेते, आप लोग चढ़ाते हो अपना परिवार के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए। नीचे ब्राह्मण लोग बैठते, ब्राह्मण लोग चढ़वाते। चढ़ाने के बाद मनोकामना मांगने के बाद इधर में पूरे तीर्थ का, ब्रह्मा जी का, ठाकुर जी का एक ही ब्रह्म भंडारा बना है। 52 घाटों का, 1000 मंदिरों का। जैसा ब्रह्मदेव ने परिवार बनाया, और जैसे आपके परिवार से तीर्थ में सेवा पुण्य कुछ लिखा है, तो परिवार के नाम से ठाकुर जी के भंडारे में गुरु महाराज का यहाँ गुरु भोग जरूर लगाते। उसका फोटो मिलता, प्रसाद मिलता, रसीद मिलता है। परिवार के पितरों के नाम से इधर तीर्थ के ब्राह्मणों को भोजन मिलता, प्रसाद मिलता, आशीर्वाद मिलता है। जो भी तीर्थ में पुण्य होता है, परिवार का सेवा होता है, यहीं से ब्राह्मणों का घर परिवार चलता है। 2000 ब्राह्मण परिवार रहते, 10-12 हज़ार ब्राह्मण रहते, सबको भोजन मिलता, सबका घर चलता है। कोई परिवार के नाम से पितरों के मनोकामना पूर्ति, सुख शांति के लिए लड्डू का भोग लगाता है, तो पितरों के आशीर्वाद के लिए अपना ठाकुर जी का खीर पूड़ी का अमृत भोग लगाता है। कोई हाथ जोड़ के जाता है। दान बढ़ाने, तीर्थ का मान बढ़ा, पुण्य करने का जगह है। खाना कमाना, घूमना सारी उम्र चलता, समय पाके समय निकाल कर तीर्थ में आते, और खाने में कमाने में सब भागीदार है। पुण्य में कोई किसी का भागीदार नहीं, जो पुण्य करता है उसी को फल मिलता है। बोलो पुष्कर जी राज महाराज की जय हो।